राम राम जी सबको। कैसे हो आप सारे। आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ रितो में आप सभी का स्वागत है। तो जी अभी इस टाइम पर बज गए हैं शाम के 6, जिस टाइम पर मैंने अपना व्लॉग की जो है शुरुआत कर दी है। और बस मैं अपना नहाई धोई थी, सूट डाल लिया है और प्लाजो डाल लिया है। वैसे तो इस सूट के नीचे बॉटम सलवार है, लेकिन को ना सुहाती तो अपना प्लाजो वगैरह रखा करूँ मैं तो खुले खुले। और पिसना कर रहा था आज मैंने 5 बजे लागी थी, 6 बजे तक बना 1 घंटा में। थोड़े से गेहूँ थे फिर भी 1 घंटा लग गया, पूरा 1 घंटा लग गया मैंने, चाहे थोड़े हों चाहे घने हों, क्योंकि मैं सफाई इतनी ज़्यादा जब मैं एक एक लिकड़ा चुंडू में उनमें एक मेरा पिसना मतलब करे और मैं ना कुछ भी डंगा नहीं पाऊंगा, इतना सा भी डंगा नहीं पाऊंगा जाए तो मैंने इतनी देर लग जावा है साफ करने में। और इब तो है ना भाई, मैं गेहूँ आना मतलब ईब जैसे आज पिसवा कर ले आऊँगी मैं गेहूँ, कल फिर पिसना कर दूँगी थोड़ा सा, उन गेहूँ आना मैं धोऊँगी, धो कर फिर पिसवा कर लेकर ना आया करूँगी। आज पीछे मैं नुए कराया करूँगी। और क्योंकि ये गेहूँ 1 साल पुरानी होगी तो इस वजह से मैं इन्हें धोने लागूंगी। अच्छा ठीक है, जो भी इनमें बैक्टीरिया वगैरह वो सब चले जाएंगे। कपड़े पड़े हैं इनकी भी तय लगानी पड़ेगी मैंने। तो आज हमारे सुबह की बारिश आ रही थी, बस ईब धूप काटी थी, आंगन में तो धूप चली गई थी, मैं बाहर के गेड़ूँ या पंखा नीचे तो सूख जाऊँगे, तो हम नाड़े पड़े रहने दिए। इनकी भी तय लगाऊंगी, जिनका प्रेस करनी है प्रेस कर दूँगी। ये बेबे सांस चढ़ गए, इतने में सांस चढ़ गए, बोलती गए। तो फिर चलो भाई मामा और क्या डोली ठाकन चलूँ, दूध गलवा लाऊंगी और आटा पिसवा लाऊंगी। 15 मिनट का काम है, थोड़ा ऐसा आज तो ये मैं कर लूँगी पीसना, थोड़े से गेहूँ का करूँगी। और कूलर आगे करना पड़ा पीसना भी, मतलब मैं के क्या कर बरसानी पड़ी क्योंकि फराटा तोड़ प्लाट में जा रहा है, ओडे लेकर जा रहे हैं पापा जोड़े सोया करें। और इब मैं इसने साफ़ करती हूँ गेहूँ ने। आटा जो है गेहूँ जो है पीस ले आई, गेहूँ का आटा हो, आटा के पीस कर ले आऊँगी, मैं पागल हो रही हूँ। दूध ले आई हूँ और पहले ये मैं थोड़ा सा लेटूँगी क्योंकि जब मैं सांस चढ़ गई, बस उड़द लगता थोड़ा लेके आई हूँ। और जब मैं इसे सांस चढ़ रही है तो इसे थोड़ी देर मैं लेट जूँ, रिलैक्स हो लूँ, उसके बाद मैं रोटी बना दूँगी। ये पे तो 8 बजे में 10-1 मिनट रह रही हैं, पापा जी भी को नहीं आए हैं तो बाद में बना दूँगी। देखियो हे राम खान खजूरा चोखा मेरे लड़िया कोनी बिरानियों पोचा में कड़त आया है, निचोड़ू थी नहीं बुजुकर मैंने पोचा धरती पर धरिया आड़ा है क्या। इसका दोनों साइड मुंह हुआ है, ये काला काला भी एक पिछली साइड, दोनों साइड मुंह हुआ है इसका, जे लड़ जाता नहीं बिरानी के होंदा। डस्टबिन मेरा भर गया था, मखा चलो ताथड़ा में गाल कर गिरा हूँ क्योंकि राख भी थी सारा में, तो मखा सारा ताथड़ा में आ जाओगा, नहीं तो मैं डस्टबिन लेकर चली जाया करूँ जब थोड़ा बहुत हुआ है। एक डंगा का ताथड़ा भरया खड़ा है, बाट देखने लग रहा है मेरी, और वो मैं गिरा हूँ एक बारी बाज करना, बाकी रेस्ट करने का जी कर रहा है। कमर में बहुत घना दर्द हो रहा है फिलहाल में मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, डंगा भी ताथड़ा भरया है तो मैं इसने गेरे आऊँ। सुबेरे बिल्कुल हरकत हो जावे, सुबह का टाइम पर तो उठे कौन जाता, बिल्कुल भी ठंडा ठंडा मौसम देखने हुआ है कि सुतिए रहो। और एक तो लेट भी उठना शुरू कर दिया है, पहले तो मैंने 5, 5:30, 6 बजे न उठा कर, लेकिन अब तो मैंने 6:30, 7 तो मैं बजाए दी हूँ आराम से। इतनी लेट उठो क्योंकि सीलक सी हो जाए ना तो उस टाइम पर उठने का मन को नहीं कराया करता बिल्कुल भी सुबह के टाइम। और एक तो कई दिन हो गए ठंडा ठंडा मौसम रखा नहीं तो 7 बजे तक तो हमारा पछली गैलरी में भी घाम आ जाया करे, लेकिन अब ठंडा मौसम रखा है तो धूप को नहीं आती सुबह, तो इस वजह से लेट उठा जावा है। रोटी मैंने बना दी है और आज मैंने बनाई है चटनी प्याज टमाटर की, के खावा रोज सब्जी चटनी है स्वाद लागे, चटनी है गिल फालतू रोटी खाई जावे हैं। और ये सुबह की रोटी बच रही है तो ये भी बाहर डाल दूँगी मैं डोग को। और अमित जी भी आ लिए हैं, हमारी तैयारी हो रही है प्लाट में जाने की, तो एक बहान आऊँ मैं।
मैं गल जो कभी इसका संभल के मैं तो पढ़ूंगी जी करे मेरा तो पढ़ना को ढंग तो बोल रहा है को नहीं सारी अपनी अपनी उसमें रमे हैं मरोड़ में। तो आज हमारे भाई कुई खोदी गई है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एक यहाँ दीवार रह रही है पूरी करनी, यहाँ कद पूरी होगी। ये राम पड़ गई थी बच गई, पैर से सड़ गया था बारू रेत पता बारू रेत। मतलब यो कमरा तैयार हो गया, बाहर तक तैयार हो गया, बाथरूम किचन रहेगी, एक स्टोर मंदिर में भी ना कर रही। और वहाँ पे बाबू लग रही थी वॉकिंग मैं कर आई हूँ। प्लाट तक पैदल गई और पैदल आई और भाई इतनी वॉकिंग बतेरी हुआ है ना। और बस ये पापा जी खाना पीना है जो वो खा पी कर प्लाट में गए हैं। प्लाट में ही सोया करें, फराटा उड़े लेके जा रहे हैं, खाट उड़े लेके जा रहे हैं, अपना गुदड़े उड़न के सब उड़े लेके जा रहे हैं ना। अपने आप पे लेकर चले गए, मतलब अपने आप पे बोल दिया था कि मैं तो प्लाट में सोया करूँगा। ये अपने आप पे ले गए खाट खूट सब, मतलब खाट तो आप पहले चाय रखी थी गुदड़े फराटा। और वहाँ पर बाकी पूरी मौज है तो इन्वर्टर धरे पीछे, क्योंकि वो इन्वर्टर बहुत बड़ा दरवा रखा है। मतलब कई डाल के बताया इन्वर्टर, सस्ता वाला भी, मीडियम भी, आई भी बताया। फिर हमने आई वाला इधर वाले हम खा एक बै मतलब पीछे लगाने तो अच्छी चीज़ का तो लगावा है, मतलब आगे खातर बहुत आगे खातर भी सुविधा हो जावे। तो कौन था मामा की इस इन्वर्टर पे है भाई 1.5 टन की AC भी चार्ज का है, वो इन्वर्टर धरवा दिया है। और पूरी रात चल लाइट ना हो, पापा थोड़ा मजे से फराटा लगा कर सोंदा होगा, इसी ठंडी ठंडी हवा चल रहा है। हमारे यहाँ पे भी ईब फिलहाल में बारिश का मौसम कर दिया है, जमा ठंडी चिल्ड हवा चल रहा है। सीमा दीदी चिल्ड चिल्ड बिल्कुल, मतलब ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है बिल्कुल। बारिश आने का खाट तो बाहर लगा दिया, देखो भी ठुआ होगा कराम नहीं, कल भी ठुआ दी थी, परसों भी ठुआ दी थी करया। कल तो है ना बूंद आई, अम्मी जी ने मैं उठाई, बूंद आई खड़ी हो ले, तो फिर मैं उठ दिए को नहीं, खेस उड़ के सो जाओ। तो क्योंकि उस टाइम में बिल्कुल हल्की हल्की आती, फिर खेस उड़ के अपने आराम से सो गए थे। आए गई बूंद अपने थोड़ी देर, फिर एकदम से तेज होगी, फिर मैं खाऊ राम जब मठाए का छोड़ देगा, तरस नहीं खादा थोड़ा सा भी। और बस ये मैं भी खाना पीना खाऊंगी, 8 बज गए इस टाइम पे। अम्मी जी प्लाट में ही अपना थोड़ी बहुत जो तिराई वगैरह अच्छे तो वो कर देंगे, वैसे तो पापा जी कर देंगे, लेकिन फिर अम्मी जी भी करे आवेंगे बिल्कुल अच्छे थे, क्योंकि लिपाई हुआ ना तो दीवार बहुत ज़्यादा गिल्ली करनी पड़े, बहुत ही ज़्यादा गिल्ली करनी पड़े हैं, इस वजह से खुद ही करे आवेंगे। और कल वाली वीडियो आधी रह गई थी मेरी, मैं कहा चलो उसका भी जवाब दे देवा, और एक कमेंट भी आ रहा था उसका भी जवाब दे दूँगी मैं। और हाँ, तो क्यों खुश को नहीं हुए थे मेरी प्रेगनेंसी पे। बाकी हालांकि जब हमारा डिसीजन कंप्लीट हो लिया था ना कि ना, इव हमने चलो बता ही देती हूँ शुरू से ही डिटेल तक ही बता दूँ तो है ना। जब जनवरी में प्रेगनेंसी का पता लगा था तो सारे बिल्कुल टेंशन में आ गए थे कि भाई अब क्या करा, क्योंकि जाने की प्लानिंग तो दिसंबर तक सारी विदेश में हो रही थी भाई। सारे इतने सारे डॉक्यूमेंट बनवाए, पासपोर्ट वगैरह अंडाई, फिर आई पे पैसे लगाए, या फिर और कई जगह पर भी पैसे लगाए। तो हमारे यहाँ ना करीब कम से कम 1.5 लाख के लगभग जो है पैसे बिल्कुल वेस्ट चले गए, बिल्कुल वेस्ट चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, बालक की खुशी का गए वह पे माम ने कुर्बान कर दिए, माटी फेर दी माम ने उन पे। मामे तो कोई मतलब एक आधी बारी सोचा उस टाइम पर तो थोड़ा सा दुख हो वाले, इतने पैसे के नुए बने हैं बता। और मतलब जाए तो सारे टेंशन में आ गए थे भाई, इब के करा, इब विदेश में जाओगे को नहीं जाओ, मतलब सिचुएशन ये आ गई थी, चाहे तो बेबी रखना पड़ेगा या फिर विदेश में जाना पड़ेगा। और विदेश में अगर तब में जाना तो अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, और नहीं अपने फिर रो आ रहा है और बेबी को रखो। तो फिर मम ने बहुत ही मतलब मेरा तो डिसीजन था कि मैं
बेबी न रखूँगी। और अमित जी भी मतलब एक बार तो मतलब सोच में ही पड़ गए थे, जैसे सीमा दीदी भी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी, भाई इतने पैसे लगा रखे हैं वहाँ पर भी उल्टे कौन दे मैं एक भी, बल्कि हालांकि ट्राई करने लग रही है जहाँ पे कोचिंग लिया करते अमित जी वहाँ पे पूरे कम से कम 50,000 रुपये फीस थी ओडे की। तो ये भी मतलब हर मट्टू आना जावे तो हर बार उस वहाँ पर जावे सेंटर पे और मतलब पैसा की बात करके आवे है कि भाई कुछ तो दे दो कि मेरे तो दे दो तो मतलब है ना दीदी कहना बहुत ज़्यादा भड़क हो जावे इस चीज़ की, भाई इतने सारे पैसे चले गए कुछ तो आवा है, कुछ मतलब मेहनत ढाई फ्राई हो जावे लेकिन के बाद दे मैं। और फिर अमित जी ने भी मतलब डिसीजन बिल्कुल एक बार सुनाया था कि भाई हम नहीं जावांगे विदेश में, माम ने हमारा खातर बालक जरूरी है, इतने दिहाड़े भर रखे बालक खातर भी मतलब अंडाई फिराई और थोड़ी बहुत दवाई भी चली थी उस खातर भी मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। तो भाई मामने बालक जरूरी है, देखो विदेश विदेश मामने कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर डिसीजन हो ही लिया था। फिर बस जैसे ही हमारा विदेश में जाने का प्रोग्राम कैंसिल होया, आड़ा आड़ा प्रोग्राम चालू कर दिया जो हमने सोच रखी थी कि भाई घर बनावांगे, प्लाट हमने ले लिया था, फिर हमने घर का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया था। भाई तो यहीं पर रहना है परमानेंट, दुकान अपनी से और बिजनेस है और इब घर भी यहीं पर बनाओगे, आड़े सेटल होवांगे, अपना बालक बच्चे होंगे और बस फिर अपने आगे की लाइफ आप देखे रहे हो वो लोग में। और फिर जब ये डिसीजन ले लिया था ना कि भाई हम इब उरे यहाँ और उससे फिर जब सारे राजी होगी कि भाई वाह घर में खुशियाँ आवेंगी तो अपने फिर सोचने लगे कि नू करांगे बैठ के बातें। इब तो वो बात याद भी को नहीं आती भाई कितने पैसे लागे कितने नहीं कुकर, सब कुछ भूल चुके हैं इस खुशी का आगे सारी खुशी मतलब और दूसरी खुशी फीकी है बिल्कुल है। तो बस यह है बात। और भाई फ़िलहाल में तो है ना सीमा दीदी और ज्योति दीदी की खुशी जमाने ये है, मतलब खुशी तो सब है ना कि भाई बेबी आओगा घर में, लेकिन उनकी खुशी और ज़्यादा बढ़ के है इतने खुश हैं अब तो सारे घर में। हाँ और एक कमेंट भी आ रहा था भाई, मैं उस कमेंट का भी जवाब दे देती हूँ आप सभी ने। तो उन्होंने पूछ रखा था कि भाई आपने टेस्ट कब कराया था, मतलब कितने दिन बाद कराया था। तो मैंने जो टेस्ट है वो कराया था पूरा 1 महीना और पूरे 9 दिन, यानी कि मैंने 30 दिसंबर ने टेस्ट कराया था। तो उस टाइम पे मेरा नेगेटिव था, बिल्कुल नेगेटिव, लेकिन मैंने 1 हफ्ता बाद टेस्ट कराया जनवरी में, तो जब मेरा पॉजिटिव आ गया था तो यानी कि भाई 1.5 महीने के करीब मेरा जो है पॉजिटिव दिखाने लग गया था, ठीक है। तो आपके कमेंट का जवाब मैंने आपको दे दिया है। और मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आऊगा भाई वो भी एक कमेंट के ही ऊपर आऊगा। उन्होंने पूछ रखा था भाई कहाँ तक के ट्रीटमेंट चल रहा था, तो सारा मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट अगले व्लॉग में। तो चलो जी फिर अब इस व्लॉग का कर दूँ मैं आड़े एंड, मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग मेरा पसंद आया तो जाने लाइक कर जियो, कमेंट कर जियो, शेयर कर जियो। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। ओके जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।